कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से बंद कमरे में मिले। प्रारंभिक तौर पर फोटो सेशन करवाने के बाद मीडिया को कलेक्टर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद करीब 30 मिनट तक सज्जन सिंह वर्मा की कलेक्टर से बातचीत होती रही। कांग्रेस ने यह प्रचारित किया था कि देवास विधायक की जमीन से हटाए गए गरीबों के लिए वह कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को कुछ अलग ही नज़र से देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे वो मिलने आए थे। कुछ 25-26 लोग हैं जिनको कुछ समय पहले बेदखल किया गया था। उनके लिए उनका आग्रह था। मैंने स्पष्ट किया है कि सरकार की ये नीति है कि कोई भी आदमी को निश्चित तौर पे उनको भूखंड दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा और हम शीघ्र ही कुछ न कुछ उनके रहने सहने की व्यवस्था करेंगे। भैया, कलेक्टर से आपकी कमरे में, बंद कमरे में वार्ता हुई है। किस मामले को लेकर आपकी ये चर्चा हुई है? अब बंद कमरे में ही होती है, क्यों खुले कमरे तो आजकल ख़त्म हो गए बीजेपी के राज में। लेकिन बंद कमरे में भी दमदारी की बात होती है जहाँ हम लोग जाते हैं जी। नागदा के पीड़ित वो लोग जिन्हें बेघर बार कर दिया गया है, एक बड़ी विस्तृत चर्चा कलेक्टर देवास से हुई है। कलेक्टर देवास ने कहा है कि हम उनको बेघर बार नहीं होने देंगे, उनका बहुत शीघ्र व्यवस्थापन कराएंगे और विधिवत पट्टे भी देंगे। हमने कहा भाई, ऐसे समय जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सीवियर कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है आसपास के ज़िलों में, ऐसे समय क्या ऐसी जल्दी करने की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने कहा साहब, हमने न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी दिन से चल रही थी, उसमें न्याय प्रक्रिया के तहत किया है। मैंने पर भविष्य में ध्यान रखना कि न्याय प्रक्रिया आपकी 5-5 साल चलती है। किसी गरीब को बेघरबार करने के लिए 6 महीने में पूरी मत कर लेना। यदि करना हो तो ऐसे लोगों का विस्थापन जरूर कराया जाना चाहिए। हमने कह दिया कि यदि शीघ्र उनका विस्थापन नहीं हुआ तो कांग्रेस बहुत बड़े स्तर पे फिर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। फिर उसका जो भी परिणाम हो, प्रशासन भी भुगतने के लिए तैयार है और हम भी भुगतने के लिए तैयार। भैया, वो तो निजी जमीन है ना, विधायक की निजी जमीन है। भाई, मैं तो व्यवस्थापन की बात कर रहा हूँ जी। अब विधायक जी ने कहा है, आप लोगों को आगे कागज दिखाए, वो कहा सीलिंग में गई नहीं गई, क्या सीलिंग में सब लोगों की ज़मीन गई, उनकी नहीं गई। अच्छा, भगवान उनको सुरक्षित रखे। कागज मांगे जाए उनके कि वास्तव में है कि नहीं, सही सीमांकन हुआ है कि नहीं वहाँ का। मुझे तो लगता है अभी तक सीमांकन ही नहीं हुआ है वहाँ का। विस्थापन कहाँ कराएंगे? अति नज़दीक सरकारी ज़मीन दी जाएगी। अब प्राइवेट ज़मीन देने का तो अधिकार कलेक्टर को है नहीं। नहीं, विस्थापन मतलब भैया पट्टे उसके दिए जाएंगे कि मकान बनाए दिए जाएंगे? पट्टे शासकीय भूमि। इसके अलावा भैया क्या बात हुई आपकी, क्योंकि आधे घंटे तक आप लोग अंदर बैठे हैं? नहीं, अब पूरे और भी चर्चाएं रहती हैं समग्र। नहीं, मीडिया को बाहर करके मतलब अभी हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी 1 तारीख को आ रहे हैं जी। उनके कार्यक्रम के संदर्भ में बात हुई कि माकूल व्यवस्था की जाना चाहिए। लीडर अपोजिशन है, सीनियर लीडर हैं, उनकी पूरी व्यवस्थाएं करना चाहिए। तो उन्होंने ठीक है। और भैया, ये तो सब जनरल बातें हैं, तो मीडिया के सामने भी हो सकती थी। ऐसी क्या पड़ी थी कलेक्टर को कि मीडिया को बाहर करवा दिया? अब देखिए, आप लोगों का जोर कम चल रहा है प्रशासन पे, तो मैं इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है भैया। अच्छा, अभी आपने कहा काफ़ी ठंड गिर रही है, अभी उनके लिए अस्थायी इंतजाम क्या किए जाएंगे? अभी कलेक्टर ने कहा है कि मैं अति शीघ्र, देखिए अभी एकदम से कोई, मैं भी समझता हूँ कि एकदम से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। भाई, हम तो पवित्र मन से आए हैं कि उन लोगों को न्याय मिले, इसीलिए हम आए हैं। अब ये ज़िले का मुखिया है कलेक्टर, ये उसकी ड्यूटी है कि कोई ठंड से मर गया तो दोष कलेक्टर पे, जिला सरकार पे लगे, प्रदेश सरकार पे लगे। ठीक है।